हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम हमारे विद्यालय में समाप्त हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ बच्चों को शिकायत भी थी, मतलब क्वेश्चन उल्टे सीधे आ गए, कर नहीं पाए, करने में दिक्कत हुई। तो कितना आसान था और करना क्या था वो हम आपको बता दें कैसे लगेगा। दिया है क्या, -2 और 6, -2 और 10। अगर कोई एक रेखाखंड लेते हैं ए और बी, इसका निर्देशांक -2 और 6 और -2 और 10, ये अगर अलग अलग थे, एक पास मिले हैं, तो इनके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। रेशियो भी लगाते हैं, m1 m2 दोनों बराबर में आएंगे, इसलिए m1 m2 ना लगा करके डायरेक्ट लगाएंगे, आ जाएगा। तो x1 कितना हो जाएगा, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x1 हमारा -2 है, x2 कितना है -2 है, बटे 2, ये कितना हो जाएगा -4 बटे 2, कटने के बाद कितना होगा -2। और y बराबर y1 कितना है 6, y2 कितना है 10 बटे 2, y बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे 2, y बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी x और 8, x और y की वैल्यू कितनी होगी -2 और 8। ठीक, विकल्प में दिया है, कौन सा विकल्प है ये, स वाला सही हो जाता। ठीक, पहले में -2 3, दूसरे में -2 5, तीसरे में -2 8, चौथे में जो दिया है 0 2, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कभी भी रैंडमली इसको खेलने का प्रयास मत करना, नहीं तो 20 नंबर में 5-7 नंबर भाग्य भरोसे पा जाओगे। ठीक, पूरा रिजल्ट, पूरा परसेंटेज खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। पेपर बहुत आसान था, बस समझने का फेर था। समझने के लिए तुम तैयार होते तो बड़े आराम से लगा लेते। इसमें मिनिमम जो है 60 नंबर कहीं नहीं था, अगर लगाए होते ईमानदारी से। बिंदु 3 4 से मूल बिंदु की दूरी, यहाँ भी इसको 0 ले लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 हमारा कितना है 0, x1 कितना है 3, y2 कितना है हमारा 0, y1 कितना है 4, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 का कोई मतलब रहा नहीं। का 9, 4 चौक के 16, 25 प्लस या माइनस कितना होगा 5, तो माइनस यहाँ भी नहीं लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले में दिया है कितना 6, दूसरे में 5, तीसरे में 4 और चौथे में 3, तो कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तीसरा 13वां कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 एक जगह दिया है Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जाएगा और बहुत बड़ा है। इसको जो है MCQ में नहीं दे करके कम से कम 4 नंबर में दे सकता था। ठीक, लगाते हैं इसको। कितना दिया है, P बराबर दिया है 2 और -3, Q बराबर क्या दिया है 10 और -y। इसके बीच की दूरी निकालना है, कह रहे हैं 10 मात्रक। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना दिया है 10 मात्रक। सही है गलत है ये बताना है। ठीक, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 10 लेकर के आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनके बीच की दूरी 10 है। x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 जो हमारा कितना है y है, और y1 कितना है -3 है। ठीक,
इस चिन्ह को लेकर के कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि पूरा खेल बिगाड़ देगा। ये कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये कितना बचेगा y, और इसको ये प्लस कर देगा माइनस। ठीक, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट ये 64 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूना 6y। ठीक, जोड़ने लायक होगा तो जोड़ लेंगे। 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, 10 पे स्क्वायर लगाएंगे और अंडर रूट 73 प्लस 6y प्लस y का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 100, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, मिलेगा क्या, 73 प्लस 6y और प्लस वाई स्क्वायर। 100 को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर बढ़ते क्रम में लिखेंगे घात के, प्लस 73 माइनस 100 वाई स्क्वायर प्लस 6y घट करके कितना मिलेगा, 27 बराबर 0। ठीक, अब y जो है हमारा ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसका फैक्टर क्या होगा, गुणा करने पे 9 आए, घटाने पे 6 आवे, 9 × 3 27, 9 में से 3 जाएगा, 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y एक ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ 3y प्लस 27 बराबर 0 लेंगे, y कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बराबर 0, एक ब्रैकेट में मिलेगा y माइनस 3, एक में मिलेगा y प्लस 9 बराबर 0। अब y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना मिलेगा, 3, और x प्लस y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 9। किसी ऑप्शन में क्या होगा, y का मान कितना होगा, या तो प्लस 3 या माइनस 9। किस ऑप्शन में है, पहले में दिया है -3 9, दूसरे में दिया है -9 प्लस 3, तीसरे में दिया है 9 और 3 प्लस प्लस का, चौथे में दिया है -9 और 2। तो कौन सा सही होगा, जहां +3 और -9 होगा। ठीक, तो किसमें है, ब वाले में है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत, संख्या 716 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल 21 तथा क्षेत्रफल के जगह पे शेषफल होना चाहिए था 23 प्राप्त हो। कितना है, 716, भाग देने के बाद कितना आवे 21 और शेषफल जो है कितना आना चाहिए 23। तो सबसे पहला जो ट्रिक है, रिमाइंडर कितना कह रहा है 23, यहाँ ध्यान देना है, यानी रिमाइंडर 23 है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या 23 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 23 आएगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, अब फंसा पेश इन दोनों में है, तो भाग दे करके चेकिंग कर लेते हैं। 716 भागा 33, 33 दूना 66, 5 बच गया और 33 एक कम 33, कितना बचेगा, फिर वही आ जाएगा 23 रिमाइंडर बचेगा, ये भागफल आएगा इतना और शेष कितना आएगा 23। ठीक, यहाँ से अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ मान लो 14 होता, सबसे बिना लगाए बिना कुछ किए यही हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, तो ध्यान देना। अगर रिमाइंडर से छोटा ऑप्शन आ रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। 23 है, अगर 23 के बदले यहाँ दिया होता 33, कहता कि 716 को काटना है और शेषफल 33 आवे, अब भागफल जो देना होता वो देता, तो इन तीनों ऑप्शन में ये कैंसिल हो जाता। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता 44 है ना, तो 44 ही होता, क्योंकि अगर रिमाइंडर 33 बचता और 33 से काटना है तो कट नहीं जाता, रिमाइंडर काहे के लिए बचता, तो ऑटोमेटिक 44 हो जाता। तो इस प्रकार से भी एमसीक्यू को लगाना होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में क्या है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है 14, 35, 18,
25, 31, 93, 32, 62। ठीक, इसमें से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, ये कटेगा इससे, ये कट जाएगा, कटेगा तो यही वाला ऑप्शन सही होता है। ये जो है सहअभाज्य संख्या है। ठीक, को प्राइम नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अगला क्या है? 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। यहाँ भी एक बात ध्यान से सुन लो और उसको एकदम अपने दिमाग में फिक्स कर लो। किसी भी संख्या के फैक्टर में, किसी भी संख्या के फैक्टर में अगर 2 दिख जाए, कहीं भी 2 दिख जाए तो वह संख्या भाज्य होगी। क्यों भाज्य होगी? जब भी हम किसी विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या सम संख्या में परिवर्तित हो जाती है और सम संख्या हमेशा एक भाज्य संख्या होती है। ठीक, यहाँ पे तो समान 2 है, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 5 बार 2 है तो ये तो बहुत अच्छे से सम संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब भाज्य मत लगा लेना, अंदाजा लगाने से अच्छा है कि इसको जो है कॉन्सेप्ट से समझ लो। ठीक, अगला प्रश्न देखें। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बहुत अच्छे लोग इसको रैंडमली पिक कर देंगे। दिया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहला दिया है 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है 8। ठीक, अभाज्य संख्या कभी किसी से पूछ लेना, वीडियो खत्म होने के बाद कहीं भी किसी से पूछ लेना, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, वो जो है इसको बताएंगे, लेकिन गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक जो है भाज्य है, एक क्या है? भाज्य है, डिविजिबल नंबर है। ये जो है नॉन डिविजिबल नंबर है। ठीक, तो ध्यान देना, इसको एक्सरसाइज 1 में पढ़ाए थे अच्छे से। 18वां क्वेश्चन है 26 और 156 का लसा कितना दिया है? 156। इसका मासा पूछ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है? 156, 26, 6। 156, 26, 6 और 13। ठीक, तब एक बात जान लो बाबू, किसी भी संख्या का लसा और मैसा कभी बराबर नहीं हो सकता है। लसा और मैसा कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो 156 वाला ऑप्शन तो इसे चला गया, क्योंकि उसका लसा 156 है तो मैसा इससे कम होना चाहिए। तो मैसा अभी कम हमारे पास है 26, 6, 13। 3 विकल्प बचते हैं। तो देखते हैं, इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मैसा। तो पहली संख्या क्या है? 26, दूसरी संख्या 156 बराबर लसा कितना? 156 और गुणे मासा ही हमसे पूछ रहा है। 156 को 156 से उड़ा देंगे, मासा कितना मिल जाएगा? 26। कौन सा विकल्प सही होगा? क्या दिक्कत थी? हवा में लगने वाले क्वेश्चन है ये। कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 144 है। इसको जब तुम काटते हैं इसे 72 होता, 36 होता, 18, 9, 3, 1। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर हो जाता। ठीक, ऑप्शन क्या दिया था? 3, 4, 5, 6, तो 6 वाला ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया है x - 2 y बराबर 2। x - 2 y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है x बराबर 6, y बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 6। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं है बाबू, थोड़ा सा प्रयास करना है, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। x और y का एक वैल्यू दे रहा है ना, संभावित मान। संभावित मान x और y का दे रहा है, तो इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं और y जो वैल्यू हमारा 2 दिया है 2 लेते हैं,
और बराबर के बाद 2 आता है हल करने के बाद 6, ये 2 दूना 4 बराबर 2, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बराबर 2, और दोनों पक्ष बराबर है तो ऑप्शन सही है। ठीक, बाद में कर लेना तुम लोग खुद। अगर करोगे तो 4 और 4 रख करके x का मान 4, y का मान 4 या x का मान 3, y का मान 1 लगा करके कर लेना। दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो ऑप्शन गलत होगा। ठीक, तो एमसीक्यू को हमने बहुत अच्छे से निपटा लिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और फिर की टाइमिंग भी खत्म होने वाली है और पूरे विद्यालय का अब छुट्टी होने वाला है, तो सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।